आज हम फिर एक बार आप लोगों के लिए संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में तत्पुरुष समास को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विशेषकर सभी कक्षाओं के लिए है, क्योंकि व्याकरण की ज्ञान जो है सबों के लिए निहित जरूरी है। लेकिन आज का जो मेरा मुख्य विषय बिंदु है चर्चा का, वो समास, तत्पुरुष समास है। कल की कक्षाओं में आप लोगों ने देखा तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के परिभाषा। तो आज हम तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष, उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष, और व्यधिकरण तत्पुरुष में भी जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा का मेरा विषय है द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें भी वही देखेंगे कि प्रथम पद में विभक्ति युक्त रहेंगे। तत्पुरुष में एक बात ध्यान में रखेंगे कि तत्पुरुष का जो भी है उसमें विभक्ति युक्त पद रहेंगे, और उत्तर पद यानी बाद वाले जो पद हैं उसका अर्थ निश्चित ही प्रधान रहता है। ये बात हर हमेशा ध्यान में रखना है। द्वितीय तत्पुरुष में भी हम यही बात देखेंगे और यही बातों के ऊपर हम चर्चा भी करेंगे। तो द्वितीय तत्पुरुष के लिए हम कुछ मुख्य महत्वपूर्ण जो इसकी जानकारी है, उस जानकारी को लेकर हम आज उपस्थित हैं। उस जानकारी को आप देखें। तो द्वितीय तत्पुरुष के ऊपर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष की पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्वितीय तत्पुरुष का समास है। यदि विग्रह हमारे सामने करने के लिए आ जाए तो हम कैसे उसका विग्रह करेंगे। जोड़ने में तो हम जोड़ देंगे, पहले पद का विभक्ति हटाकर और शब्द को जोड़ देंगे। लेकिन यदि शब्द आ जाए, पूरे पद ही बना हुआ आ जाए, तो उसका विग्रह हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो द्वितीय तत्पुरुष के जो हैं पहचान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, आप के लिए जो आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो। तो द्वितीय तत्पुरुष में पहचान, इस शब्द को लेकर हम आज चर्चा के लिए उपस्थित हैं। तो इसमें चर्चा में हम आज देखें कि वो सब कौन सा शब्द है। तो कहते हैं इसका सूत्र भी है, संस्कृत में भी है। तो संस्कृत में हम चर्चा उतना नहीं करेंगे, हम संक्षेप में चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी और आपका समय इन्वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसको शब्द के हिसाब से जो है उसको लेते हुए। तो पहला शब्द इसमें हम लेते हैं श्रितः, दूसरा है श्रितः के बाद अतीतः, तीसरा है पतितः, चौथा शब्द है पतितः के बाद गतः, पांचवा शब्द है इसमें गतः के बाद जो अतीतः, पतितः, श्रितः, अतीतः, पतितः, गतः, उसके बाद है आत्यस्तः, आस्त्यस्तः, छठा शब्द है इसमें अस्त्यस्तः के बाद छठा शब्द है प्राप्तः,
सातवां शब्द जो इसमें लिया गया है आपन्नः। संस्कृत में इसका जो है वो डेफिनेशन भी है। देखें कि इन सब शब्दों को अर्थ क्या लेता है। तो यहाँ श्रित शब्द जो है, इस श्रित शब्द का अर्थ है प्राप्त। प्राप्त। अतीतः, अतीतः जो ये शब्द है इसका शब्द है पार किया हुआ। प्राप्त किया, ठीक, पार किया हुआ। उसके बाद है पतितः शब्द है, पतितः का है गिरा हुआ। गतः गया हुआ। आत्यस्तः, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आत्यस्तः का अर्थ होता है फंसा हुआ। प्राप्तः, अब यहाँ फिर प्राप्तः ये है पाया हुआ। ध्यान रखेंगे, वहाँ प्राप्त किया, यहाँ पाया हुआ। आपन्नः, आपन्नः का अर्थ, क्षमा कीजिएगा, यहाँ जो है प्राप्तः इसका अर्थ है प्राप्त किया हुआ। प्राप्त किया हुआ। आपन्नः इस शब्द का जो है यहाँ इसका अर्थ है पाया हुआ। इस तरह से इन सब शब्दों को जो है परिभाषित किया गया है। और इनसे यदि किसी भी पद के बाद में ये शब्द यदि जुड़े रहेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इनसे पहले का जो पद होगा वो निश्चय ही द्वितीय विभक्ति से युक्त पद होगा। उदाहरणों के माध्यम से यदि आप देखना चाहते हैं तो हम इन सबों का एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम आप लोगों को बता देंगे। ज़्यादा तो उदाहरण नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे है श्रितः, प्राप्त किया, ठीक है। तो अब प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, तो यहाँ हम शब्द लिखते हैं स्वर्गाश्रितः। शब्द हमने लिखा स्वर्गाश्रितः। ध्यान रखेंगे, आश्रय ग्रहण किया किसका? स्वर्ग का। प्राप्ति किस चीज की हुई? स्वर्ग की। राम भी हो सकता है, कृष्ण भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, देवात्मक शब्द का है ये बात का। श्रितः स्वर्गम, तो यहाँ स्वर्गाश्रितः, रामाश्रितः हो सकता है, कृष्णाश्रितः हो सकता है, पित्राश्रितः हो सकता है, पिताश्रितः हो सकता है, माताश्रितः हो सकता है, शब्द लिख सकता है, लोग वाक्य में आ सकते हैं। तो स्वर्गाश्रितः, स्वर्गम श्रितः। श्रितः शब्द का योग है, उससे पहले का शब्द है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। दूसरा है अतीता, पार किया। किसको पार किया भाई? तो यहां पे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं हम। दुखातीतः, नद्यातीतः, सरोवरातीतः, कोई भी शब्द लिख ले। मान लीजिए हमने यहां लिखा
व्रातीतः, दुखातीतः भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तब यहां पे हम जो शब्द लिखेंगे उन शब्दों को हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बहुत सारा रोगातीतः भी लिख सकते हैं। तो वहां जो भी हो अतीतः शब्द का योग रहने पर उससे पहले द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। तो सरोवरम, अतीतः। अगला शब्द है गिरा हुआ, अर्थात बहुत पहले से गिरा हुआ है, वर्तमान समय में नहीं गिरा है, गिरा हुआ है बहुत पहले से। अब कैसे गिरा नहीं गिरा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ गिरा हुआ है। क्या लिखेंगे? कोई शब्द तो लिखना होगा। पतितः गिरा हुआ है, कहाँ गिरा हुआ है? आंगन में, दरवाजा पे, बरामदा पे। तो यहां हम सिंपल सा एक शब्द लिखते हैं। यदि वो शब्द लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, वो लिखेंगे पंक पतितः। पंक मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो इस शब्द से कीचड़ में गिरा हुआ है, यहां आ जाएगा पंकम पतितः, कीचड़ में गिरा हुआ है। दूसरा है गया हुआ है, लिख दीजिए ग्रामगतः। विग्रह हो जाएगा ग्रामम गतः। दूसरा है फंसा हुआ है, भाई किस चीज में फंसने का बहुत सारा काम हो सकता है, इसके लिए कोई सी बात नहीं है, मुकदमे में भी फंस सकता है। या किसी दंड में भी फंस सकता है। तो यहां लिख सकते हैं फंसा हुआ है। इस स्थिति में आप जो है पंकास्त्यस्तः दे दीजिए। दे सकते हैं तुहिन्यास्त्यस्तः दे दीजिए। तुहिन्यास्त एक नया शब्द है, लिख सकते हैं तुहि नास्त्यस्तः। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका हो जाएगा विग्रह तुहिनम तुहिनम आस्त्यस्तः। तुहिनम आस्त्यस्तः प्राप्तः, प्राप्त किया। अब ये प्राप्त किया जो है ये बहुत चीज़ों में उपयोग हो जाएगा, जैसे धन प्राप्तः शब्द आ जाएगा, धनम प्राप्तः। अगला शब्द है आपन्नः, पाया हुआ। दुख भी पा सकता है, धन भी पा सकता है, खुशी भी प्राप्त कर सकता है, खोया हुआ अपना स्वाभिमान भी व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इन विषय वस्तुओं को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं, यदि सुख के बारे में चर्चा कर देते हैं, एक शब्द ले लेते हैं सुखापन्नः।
सुखापन्नः, इसका विग्रह हो जाएगा सुखम आपन्नः। सुखम आपन्नः अर्थात सुख को प्रायः, सुख को प्राप्त किया। इसी तरह से यहाँ पे आपका द्वितीय तत्पुरुष समास का जो प्रक्रिया है, द्वितीय तत्पुरुष जो है वो समाप्त होता है। आगे अगली की कक्षा में हम तृतीय तत्पुरुष के साथ उपस्थित होंगे। आज तक की क्लास यहीं पे, धन्यवाद।